बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है, जिसके बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। हिंदुओं के मंदिरों पर हमला भी हो रहा है। अब बांग्लादेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा और अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस को हत्यारा बता दिया है। आवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होना होगा और अपने देश को बचाना होगा। इससे कुछ ही दिन पहले शेख हसीना ने अमेरिका में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया था। आपको बता दें कि शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में हैं। अगस्त में देश छोड़ने के बाद से वे दिल्ली में ही रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में प्रोफेसर यूनुस की अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। एक दिन पहले ही ढाका में एक मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना ने कहा कि यह अंधेरा दूर होगा। इस फांसीवादी हत्यारे और षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा। वे हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहां आतंक मचा रखा है। कृपया सभी एकजुट हों और इस फांसीवादी सरकार को हटाएं ताकि बांग्लादेश का भविष्य अच्छा हो सके। अब आप किससे न्याय मांगेंगे? कोई भी आपके घर में घुस सकता है और सब कुछ चुरा सकता है। हसीना ने आगे कहा कि वे झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं और वे उन लोगों को रिहा कर रहे हैं जिन्होंने लोगों की हत्या की है। उन्होंने सांसदों के कमरे और संसद भवन क्यों लूटे हैं? वे देश को लूट रहे हैं। वे आर्थिक व्यवस्था को क्यों नष्ट कर रहे हैं? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हत्यारे यूनुस और उसके सलाहकारों को इसका जवाब देना होगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि बांग्लादेश में उथल पुथल चल रही है। वहां फांसीवादी सरकार है। अब अप्रवासी बांग्लादेशी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी दिसंबर महीने में उन्होंने हमारे बुद्धिजीवियों की हत्या की थी। डॉक्टर यूनुस ने इस बार ये साजिश रची। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। वे इसके मास्टरमाइंड हैं। हम सभी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं। इस आंदोलन के पीछे यूनुस का हाथ था। उन्होंने बंगबंधु भवन को भी नष्ट कर दिया। बता दें कि इससे पहले न्यूयॉर्क में आवामी लीग के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए हसीना ने कहा कि आज मुझ पर सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया है। वास्तव में ये मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने छात्र समन्वयकों के साथ मिलकर साजिश के तहत सामूहिक हत्याएं कराई। वही मास्टरमाइंड हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के इशारे पर गंभीर हमले किए जा रहे हैं। शिक्षकों और पुलिस की हत्या की जा रही है। हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों पर हमला किया जा रहा है। कई चर्चों और मंदिरों को निशाना भी बनाया गया। हिंसा की निंदा करते हुए हसीना ने पूछा कि अल्पसंख्यकों पर हमला क्यों किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। शुक्रवार को इस्कॉन के एक और मंदिर में अराजक तत्वों की ओर से तोड़ा गया और आग लगा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमला इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया था। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ये घटना देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया गया एक और हमला था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।